देखिए आज का जो वीडियो है, बिहार में जमीन सर्वे हुआ बंद। बिहार में जमीन सर्वे पर रोक, इसको लेकर के आज वीडियो है भाई। बहुत बड़ा अपडेट है। वीडियो में अगर बने हो तो पूरा देखना है, क्यों जमीन सर्वे पर रोक लगा है, पूरी जानकारी आज देंगे। राजस्व महाअभियान चलाया गया भाई, फिर भी जमीन सर्वे पर रोक लग गया। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत खतरनाक अपडेट है, जो कि इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। बहुत धांधली हो रहा है, इसको लेकर के आज के वीडियो में कंफर्म करने वाले हैं। सारे लोग वीडियो में बने रहना भाई। और एक जानकारी देना चाहेंगे, टेक्निकल वाले हौसला चैनल का 1 मिलियन पूरा हो गया, आप लोग को पता ही है। एक दूसरा चैनल हमने खोला है, टीच वाले हौसला, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। सारे लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर वीडियो को लाइक करेंगे और वहां पर बढ़िया बढ़िया वीडियो आएगा। तो जाएंगे उस टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे, लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, ठीक है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि यहां पर जमीन सर्वे को क्यों बंद किया गया है। देखिए 16 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी प्रति की जो है पंजी, आप लोगों को पता होगा जमाबंदी पंजी की प्रति जो आवश्यक होता है वह आवेदन प्रपत्र वितरित किया जा रहा है। बहुत सारे घर में जाके दिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे। इसमें क्या धांधली हो रहा है पूरा कंफर्म करेंगे वीडियो में। और देखिए जैसे आपके मौजा में वहां पर सर्वे टीम के द्वारा आपके अंचल से सीईओ के द्वारा वहां पर जो है अधिकारी भेजा जा रहा है, वहां पर आपके यहां जा रहा है और आपको जमाबंदी प्रति दिया जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये विभाग द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जमाबंदी में पुराना जितना भी जमाबंदी है, जितने भी जमाबंदी, बहुत सारा जमाबंदी में त्रुटियां हैं, बहुत सारे लोगों का नाम में गलतियां हैं, बहुत सारे लोगों का जो है जमाबंदी का ऑनलाइन चढ़ा नहीं है, बहुत सारे नए जमाबंदी है वो भी ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, ऑनलाइन है फिर भी शो नहीं कर रहा है, कुछ त्रुटियां भी है, कुछ दिक्कतें भी है, जिसको लेकर के वीडियो आए भाई। बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। टेक्निकल वाले हौसला चैनल ने आप लोग को जमीन सर्वे पूरा बताया, आप लोग को पता ही होगा, पूरा जमीन सर्वे का वीडियो एक एक अपडेट दिए। अब जो है यहां पर जमीन सर्वे में प्रॉब्लम आ चुका है, समझ पा रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, पूरा बने रहना, वीडियो में पूरी बात बताएंगे। देखिए यहां पे क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत सारा समस्या क्या क्या आ रहा है। बिहार सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है उसमें क्या आ रहा है, जैसे देखिए कि बाप दादा के नाम पर जमीन है बहुत सारे लोगों का, जैसे हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, उनके बच्चे अगले पीढ़ी हो चुके, अगली पीढ़ी अगले पीढ़ी अगले पीढ़ी, फिर जानते हो ना, पीढ़ी बाय पीढ़ी, वंश बाय वंश, वंश बाय वंश नीचे चलता है, समझ रहे हो। तो ये था, उनके नाम से बंटवारा करके अलग अलग नाम किया गया। बहुत सारा जमीन का ऐसा भी हुआ और बहुत सारा जमीन का बंटवारा का भी समस्या है, जिसका कि वहां पर अभी तक उसका बंटवारा नहीं हो पाया सक्सेसफुली, समझ पा रहे, वो सब दिक्कतें हैं। और देखिए दूसरा क्या है, बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जिसका लैंड मोटेशन अब तक नहीं हो पाया। लैंड मोटेशन मतलब क्या, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया, जिस जमीन का सही तरीके से जमाबंदी में वो अपडेट नहीं है। और देखिए बहुत पुराना जमीन है भाई, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग हमें ईमेल करते हैं, इंस्टा पर करते हैं, हर जगह लोग पूछते हैं कि सर जो है हमारा बहुत पुराना है, उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। उसके साथ ही तीसरा समस्या लोगों को क्या है वो समझिए, हिस्सेदारी पर विवाद है भाई, बंटवारा पर विवाद है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें सर्वे जो है, सर्वे द्वारा ये खत्म कराना। सर्वे का मतलब क्या था कि लोगों का ये जो झगड़ा का झंझट है, जो जी का जंजाल बना हुआ है, इसको खत्म कराया जाए। सर्वे का ये मकसद था, सर्वे करा के लोगों को नया नया खतियान दिया जाए, जितने भी जमीन का केवल्ला, जितने भी जमीन का सेल डीड है, उसको सही तरीके से उसको खतियान में कन्वर्ट किया जाए, खतियानी जमीन बनाया जाए। लेकिन सर्वे का मकसद में यहां समस्या आ चुका है, क्योंकि बहुत सारा विवाद है बंटवारा को लेकर के, बहुत सारा दाखिल खारिज को लेकर के, बहुत सारी समस्या है। तो देखिए यहां बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है, क्या भर के पेपर में देगा प्रूफ भाई, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब देखो यहां पे समझिए, जमीनी विवाद का मसला कोर्ट में देख सकते हो, जितने केसेस है हमारे पास अभी 500 प्लस खाली जमीन का केस है, खाली जमीन का केस को हम हैंडल करते हैं। फुर्सत न रह पाते आप लोगों के लिए भाई, 2-3 घंटा फुर्सत रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, बैठल बैठल जो है हमको अच्छा नहीं लगता है, समझ पा रहे हो। हम यहां पर अपना चेंबर में रहते हैं, वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि लोगों को हम देखो यहां पर तो 500 प्लस को जमीन का हम मदद कर रहे हैं, हम पूरे बिहार को मदद करना चाहते हैं। जब हमने एडवोकेट का पढ़ाई किया तो उसी समय संकल्प ले लिया था हमने, जितने भी बिहार के गरीब लोग हैं, जितने भी बिहार के किसान के लोग हैं, सारे लोगों का हमें आवाज बनेंगे, सारे लोगों का मदद करेंगे। देखो जमीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम है उसका मदद करेंगे, बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है,
सरकारी योजना से राशन कार्ड हो गया, आप लोगों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, बहुत तरह का कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो उसमें भी मदद करेंगे आप लोग का। समझ पा रहे हो? जैसे पीएम किसान का हो गया, फसल बीमा हो गया, मैया सम्मान योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, और जमीन जायदाद का मुद्दा हो गया। सारे मुद्दा को लेकर के हम चलेंगे। अब देखिए यहां पर जमीन में क्या क्या समस्याएं आ गई वो देखिए। बिहार में बहुत ज्यादा जमीन समस्या, आप लोग को पता ही होगा, कोर्ट में केसेस कंटिन्यू चलते, बिना मतलब का केस 44 कर देता है, वो खेत 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तक खेत बंजर बन जाता है। हमने देखा, मेरे सामने में बहुत सारे जमीन का ऐसा देखने को मिला है। अब देखो भाई, यहां पर देखिए दूसरे का क्या है कि जमीन का बिघो का बिघो, एकड़ों का एकड़ जमीन है, समझ रहे हो, एक आदमी कब्जा करके बैठा हुआ है, दबंग है। दबंग पर देख रहे हो, मोच देख रहे हो भाई, ऐसे दबंग का मोच मोड़ के कहता, वो तुमको हिम्मत है जमीन पर तुम आवेगा, तुम्हारा नाम से जमीन है तो तुम क्या कर लेगा, इस तरह का बात बोलता है भाई। जाओ तुम कोर्ट में देख लेंगे थाना पुलिस को, वहां क्या कर लेगा थाना पुलिस हमको, तुम्हारा नाम से, इसका मतलब क्या हो गया भाई। इस तरह की समस्या है, दबंग है दबंग, हमारा इतना आदमी उतना आदमी देख लेंगे तुमको। समझ पा रहे हो भाई, है ऐसा या नहीं है? धमकी देता है, तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम क्या कर लोगे भाई, ये तरह की बातें हैं। और देखिए बहुत सारा यहां पर जमीन जो है कब्जा करके रखा हुआ है। अभी तो सरकार निकाल दिया क्या बोलते हो इसको, राजस्व महाअभियान, तो क्या सारे लोग राजस्व महाअभियान में फॉर्म भर देगा, सारे लोग का जमाबंदी सही हो जाएगा? कितना लोगों का तो फॉर्म नहीं मिल पाया राजस्व महाअभियान में, कितना लोगों के घर में फॉर्म पहुंचा, कमेंट करके बताओ हमें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में जमाबंदी पर्ची का फॉर्म नहीं पहुंचा, बगल वाला दे दिया, उससे दुश्मनी चलता है, सब फॉर्म इकट्ठा दे दिया, बोला हम नहीं देंगे। एक ही घर में 2-3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 6 भाई है, एक ही भाई को दे दिया, बड़ा भाई को दे दिया, बाकी छोटा भाई क्या करे, क्या करे भाई, वो बोला कि नहीं दिया, उखाड़ के फेंक दिया, रख दिया, क्या कर दिया भगवान जाने। ये सारे दिक्कतें, ये सारी समस्या महासर्वे महाअभियान में हो रहा है। सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान जो चलाया गया वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और देखिए भाई, ये तो समझ में आ गया, जिसके पास कागज है, मलकाना हक जो है वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कब्जा किसी और का है, कैसे प्राप्त करेगा वो, क्या करेगा वो भाई? समझ में आ रही है बात? विवाद को खत्म क्या करेगा, विवाद तो और बढ़ रहा है। समझ पा रही हूं? और देखो भूमि विवाद में बहुत सारे यहां पर कंटिन्यू बिहार में समस्या है, इसको लेकर के जमाबंदी में जो त्रुटियां हैं उसको बोला कि सुधार किया जाएगा। किसी का पिता के नाम में प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका ऑनलाइन चढ़ा नहीं है, किसी का खाता मतलब खतियान में जो है प्रॉब्लम है, और किसी का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन में शो ही नहीं कर रहा है। ये सब दिक्कतें हैं। जमाबंदी बहुत सारे लोगों का तो ऑनलाइन शो ही नहीं कर रहा, जब खाता नंबर डालता है तो ये नहीं करता है, किसी किसी का तो रसीदे नहीं कटता है, किसी किसी का तो भाई जमाबंदी पर्ची ही नहीं निकलता है, दौड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसी का केवल्ला ही नहीं है, सेलडीडी नहीं है, कहां से निकालेगा? रजिस्ट्री कचहरी जाता है, दलाल का सेटिंग है भाई, बिहार में बिना दलाल का कोई दलालों ने निकाल पाता है। अब देखो भाई ये चीजें हैं, आप समझ रहे हो, इसका समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार को, लोग सरकार पर भी जो है यहां पर लगा रहे हैं आरोप, सरकार को जो है अपना सही से करना चाहिए, और यहां पर विपक्ष भी तरह तरह का बात इस पर उठाता है कंटिन्यू। और देखिए जमीन अपने नाम से सर्वे, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं अभी जैसे सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे चालाक लोग हैं। पहले भी, आज से पहले जब जमीन सर्वे हुआ 50 साल पहले, 100 साल पहले जब जमीन सर्वे हुआ, उस समय भी चालू लोग थे, ये बात नहीं समझिएगा, चालू लोग थे, वो लोग अपने अपने नाम से कर लिया, तब फलना ये चिलना ऐसे ऐसे करके नामी नामी लोग अपने नाम से करवा लिया। उसका बेटा भी जमीन बेच बेच के खा रहा है, ऐसा कर रहा है, प्रॉपर्टी है पूरा एकदम बना लिया, उसमें चालू चलवाया था, गरीब लोगों को उतना जानकारी नहीं था। और अब अभी भी वो चीजें हो रही है, कोई भी तरीका से, गलत तरीके से वो अपने नाम से जमाबंदी करा लिया है, और गलत तरीके से फॉर्म को भर के राजस्व महाअभियान में वो दे रहा है, और अपने नाम से सर्वे कराने का कोशिश कर रहा है। सर्वे में भी इस तरह की दिक्कतें आई थी। और देखिए ये चीजें आप लोग को देखा होगा। और देखिए बहुत सारे लोगों के पास क्या है, पूरा पेपर नहीं है, समझ पा रहे हो, पूरा पेपर नहीं है, और क्या बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाया, जैसे तैसे बांट दिया, आगू बुलाई ले लिया, पीछू बुलाऊ दे दिया। अरे सबके साथ समस्या भाई, हमारे साथ खुदे ये समस्या है, हम दूसरा को क्या बतावे, मेरे साथ खुदे है। समझ पा रहे हो, बंटवारा हो गया लेकिन कागज पर बदल दिया गया, समझ पा रहे हो, कागज पर मेरा खेत को बदल दिया गया। तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है।
समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। बात देखो भाई, हमको आप लोग को अपना ब्लॉग में पूरा घर दिखाए थे, देखे थे ना, पूरा घर दिखाया था। आप लोगों को पता चल ही गया वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितने निचले स्तर से हम आए। मेरे पिताजी समझ सकते हो 10 बजे खेत में खटते थे, 10 मतलब भोरे 4 बजे चल जाते थे और 10 बजे तक खेत में खटते थे। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए देवघर जाते थे, उसके बाद फिर आते थे। डेली का था ये। हम किसी दिन जब आप लोग 10 मिलियन करोगे तो पूरा बात शेयर करेंगे, समझ रहे हो भाई? तो वो चीजें आप लोगों के साथ भी होगा। अभी जमीन सर्वे में आपका खुद आपका चचा, आपका खुद आपका क्या बोलते हो, आपका गोतिया खुद परेशान करता होगा, खुद ब खुद। समझ रहे हो भाई? ये चीजें हैं। और देखिए, राजस्व महाअभियान जो चलाया गया बिहार में, उसमें नाम दिया गया राजस्व महाअभियान, राजस्व महाअभियान। आप देखो भाई, पूरे बिहार में जितना भी जिला है, हर पंचायत में अभी शिविर कितना बार लगा? ये उंगली देख रहे हो? 2 बार शिविर लगा, 2 बार शिविर लगाया गया। और वहां पर राजस्व कर्मचारी जो है, जिसे आप लोग सीईओ बोलते हो, राजस्व कर्मचारी बोलते हो, बिहार की बात बोल रहा हूं भाई। दूसरे राज्य में बहुत जगह वहां तहसीलदार बोला जाता है, तहसीलदार बोला जाता है, बहुत जगह जो है पटवारी बोला जाता है, ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है, दूसरा राज्य में। तो देखो बिहार में उसको अंचलाधिकारी या सीईओ बोला जाता है। तो देखो सरकारी जमीन, ये सब चीजें वहां पर कैंप में थे। आप देखो हर पंचायत में कैंप लगेगा, ये बताया गया। कितने पंचायत में कैंप लगा भाई? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपके पंचायत में लगा? आपको फॉर्म मिला? जमाबंदी पर्ची का आपको सूचित किया गया? आपके घर में कोई आया बताने के लिए? आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, इसके आधार पर हम वीडियो फिर बनाएंगे। और देखिए यहां पर आप लोग को फॉर्म मिला है या नहीं मिला, दिया गया फॉर्म या नहीं, सारे लोग कमेंट करेंगे भाई। इस बात को लेकर के पूरा एकदम बिहार में सारे चैनल वाले वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट करें, मैं भी बनाऊंगा। जितने भी भाई वीडियो बनाते हैं सब हमारे भाई है, चाहे हमसे छोटा हो, चाहे वो 10,000 सब्सक्राइबर हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने सब हमारे भाई, सब मिलजुल के यहाँ पर काम करेंगे और आप लोगों का मदद करेंगे। समझ पा रहे हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे का टांग खींचते हैं, यहाँ है कुछ लोग, उसके बारे में बाद में हम खुलासा करेंगे आप लोग को। कुछ लोग हैं जो कि दूसरा का भला नहीं देखना चाहता है, समझ रहे हो भाई? तो उसको खुलासा करेंगे, एक्सपोज करेंगे बाद में। अगर वो ये वीडियो देख रहे हो भाई, तो सुधर जाओ, सुधरने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं। जब एक बार जेल में डालेंगे ना, ऐसा धारा लगाएंगे ना, जेल से छूट नहीं पाओगे, समझ लो, इतना बता देते हैं। ऐसा ऐसा धारा लगाएंगे ना, वकील से पंगा लिए हो, बच नहीं पाओगे, बता देते हैं। इतना केस है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि किस आदमी से हम पंगा लिए। आदमी को एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नहीं समझ में आया, 5वां बार उसका बाइकआउट करते हैं। मौका दे रहे सुधरने का, समझ रहे हो? ये सुधर जाओ, वार्निंग है मेरा, सुधर जाओ, बता रहा हूं क्लियर। लोगों को मौका देता हूं मैं, ऐसा बात नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक मौका देता हूं कि तुम सुधर जाओ। अगर सुधरना चाहते हो तो सुधर जाओ। अब देखो भाई, इसलिए आप लोगों को समस्या यहां पर हो रहा है। और देखो 16 अगस्त, क्योंकि हम जब केस करेंगे ना, तो खुद अपना कोर्ट में तुमको बुलाएंगे और तुम पर 10 गो धारा ऐसे ठोक देंगे ना, कि तुम जेल से निकल नहीं पाओगे। तुमको तो सड़ाएंगे ही, तुम्हारे पिताजी को भी सड़ा देंगे जेल में, जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। इतना याद रख लेना, जिंदगी भर जेल से नहीं निकल पाओगे, समझ रहे हो ना? ये चीज याद रख लो। तुम वकील से पंगा लियो, किसी से पूछ लेना। हम लोगों से डीएम और एसपी तक डरता है। डीएम और एसपी से मिलने के लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम जाते हैं, समझ रहे हो? डीएम और एसपी भी कांपता है डर से, वकील के डर से। और चीज किसी से पूछ लेना नहीं पता है तो वकील का पावर कितना होता है, समझ रहे हो? एक तरह से जज, हम लोग जज, ये चीज बता देते हैं। वकील ही जज बनता है, समझ रहे हो ना? आने वाले समय में हो सकता है हम जज बने। आगे देखो, ये राजस्व महाअभियान जो चलाया गया भाई, आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोग को ये बताना है कि परदादा के नाम से आपका जमीन है, पिता के नाम से आपका जमीन है, समझ रहे हो? और दुनिया में है ही नहीं भाई, तो क्या जमीन का बंटवारा करके आप लोग अपने नाम से जो है जमीन करा सकते हो? कितना हिस्सा करा सकते हो? बहुत तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पर, बहुत तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर। देखो बंटवारा का प्रोसेस, आपको जो पेपर है, जो कागजात का है, वहां पर आप लोग को देना है और क्लियर कर लेना है भाई अपने में। नहीं क्लियर करोगे तो बाद में दिक्कत होगा। खेत खाता हो गया, खतियान हो गया, किसी भी प्रकार का नाम में अगर दिक्कत है, समझ रहे हो, तो उसको सही कर लेना। बहुत सारे के नाम, पिता के नाम में भी दिक्कत है, गलत है। आधार कार्ड में जो वो उसमें उसका केवला में सही नहीं कर रहा है भाई। रकबा में बहुत सारे लोगों का दिक्कत है,
खतियान में बहुत सारे लोगों का दिक्कत है, पिता के नाम में है खाता, खेसरा खतवा 00 बताता है ना। और किसी किसी का तो चौहद्दी में भी प्रॉब्लम बता रहा है मेरे भाई, समझ पा रहे हो। ये सब समस्या है। तो किसी भी अगर प्रकार का अगर त्रुटि है, दिक्कत है, तो आप लोग वहां पर ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी तरीका से है, अभी जो चल रहा ऑफलाइन का तरीका, सुधार करवा लो भाई। ये चीजें आप लोग को मैं बता रहा हूं, आप लोग के पास अभी मौका है सुधार करवाने का। अब देखिए बहुत सारे लोगों का क्या है, बहुत सारे मोटेशन भी हो गया, जमाबंदी भी उनके नाम से, सब कुछ ठीक ठाक है, रसीद भी कट रहा है, लेकिन ऑनलाइन में सो ही नहीं कर रहा है भाई। ये भी दिक्कतें हैं बहुत सारे लोगों का। देखो ऑनलाइन हमेशा आप चेक करते रहे और अपना जमीन से संबंधित डिटेल देखें कि मेरे पिता के नाम से है या नहीं, मेरे दादा के नाम से है या नहीं, मेरे परदादा के नाम से है या नहीं। ये सब चीजें देखें कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ नाम में, कुछ खाता खेसरा में, चौहद्दी में, किसी भी प्रकार का कुछ गड़बड़ तो नहीं है, रसीद सही तरीके से कट रहा है नहीं कट रहा है, जमाबंदी प्रति सही है या नहीं, सारे कुछ चेक करते रहे। देखो दादा या परदादा के नाम से अगर प्रॉपर्टी है, अगर अभी तक आपका बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसमें जो है आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि परदादा से आपका जो है ये जो है साबित करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप लोग सही करके रखें, साबित करने में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। और उनका कोई प्रमाण पत्र आपको मिलेगा ही नहीं भाई, अगर वो डेथ कर गया तो जन्म प्रमाण पत्र उसका तो बनेगा नहीं, अब उसका बनेगा तो मृत्यु प्रमाण पत्र। और देखो परदादा पिता का जो भी है, तो भाई उसको सही करा लें आप लोग, सही तरीके से डॉक्यूमेंट का चुनाव करें और सही तरीके से करें। और देखिए यहां पर आप लोग को बता देते हैं, सरपंच को ये दोनों लिख के देते हैं कि इस व्यक्ति के नाम ये परदादा है या फिर पूर्वज या मृत हो चुके हैं, वो एक वंशावली सरपंच से बना सकते हो। समझ रहे हो कि ये मेरा परदादा है, ये है, वो है, समझ रहे हो, सरपंच के द्वारा। तो उसके आधार पर आपका बंटवारा हो जाएगा, उसके आधार पर आपका नामांतरण हो जाएगा, उसके आधार पर आपका सारा समस्या का हल निकल जाएगा। समझ रहे हो भाई। तो ये है, तो डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, 17 अगस्त 2020 या 25 अगस्त जो भी है भाई, पूरे 1.5 महीने में 2 बार कैंप लगेगा। ठीक है, आपको पता कर लेना कि अपने पंचायत का मुखिया से या सरपंच से, किसी से भी, अपने जो भी आपको जनप्रतिनिधि है तहसील में जाकर के, कि आपके जो है शिविर कब लगेगा, कैंप कब लगेगा, ये जरूर पता कर ले भाई, बाद में आपको पछतावा हो सकता है। समझ रहे हो। और ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। और देखिए 20 सितंबर तक का जो टाइम आप लोग को दिया गया है, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए। समझ रहे हो। तो ये चीजें, और देखिए आप लोगों को आपका शिविर जो भी है, समझ रहे हो, इसलिए पंचायत में कहीं ना कहीं महीनों लग जाता है ये काम होने में। तो ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझना है। और देखिए आप लोग को हम बताना चाहेंगे, आप लोग को आपके दादा या परदादा के नाम से या पिता के नाम से जो भी जमीन का बंटवारा हो गया है, ठीक है, आप अपने अपने नाम से हो गया, जो भी है, सर्वे में आसानी होगी। सर्वे तभी होगा, पता चलेगा यह जमीन इसका है, उसका है ना। तो ये चीजें हैं। और देखिए अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का बंटवारा अगर नहीं हुआ है, या किसी का दादा मतलब कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी का चाचा कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी का भाई कब्जा करके बैठा हुआ है ना, ऐसा भी समस्या है। किसी के खानदान के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, किसी का पड़ोसी कब्जा करके बैठे, बहुत सारी परेशानियां है भाई। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कब्जा, जमीन का पेपर ही नहीं है, समझ रहे। तो वो सारा चीज इसमें क्लियर होना था, और इसलिए सरकार अब लोगों के घर घर भेज रही है, राजस्व अधिकारी को, अमीन को, सर्वे अधिकारी को, ताकि वो राजस्व महाअभियान में सुधार कर सके। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जानकारी नहीं है इसके बारे में। राजस्व महाअभियान में बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है, हमको अच्छा लग रहा है, वो सब जानकारी दे रहा है। समझ पा रहे। बहुत सारे हमारे भाई, छोटे भाई लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं, कंटिन्यू जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। कम से कम वो तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, उन लोग को वीडियो आप देख सकते हो जाके, किस तरीके से फॉर्म को भरना है, किस तरीके से, समझ पा रहे हो। और देखिए वो अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से देखना है। और देखिए किसी भी प्रकार के जमीन में त्रुटि है, किसी भी प्रकार के, तो वो सुधार करवा सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जमीन का अभी मुकदमा भी चल रहा है, उसका समाधान भी नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो ये भाई मामला है, किसी का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट में जमीन का मामला है, बहुत तरह का जजमेंट अब तक नहीं आया है उसको लेकर के, अब तक जजमेंट नहीं दिया गया है, फैसला नहीं दिया गया है, और यहां पर उसका कोई भी सुनवाई नहीं है। तो राजस्व महाअभियान में, सर्वे में दोनों क्लियर किया गया है कि उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये चीजें समझ लीजिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं होगा, जो कोर्ट में केस चल रहा है, जो कोर्ट का जजमेंट अब तक नहीं आया आपका दोनों भाई में या चाचा भतीजा में, या जो भी आपके जिससे केस आपका चल रहा है, जो पार्टी आपका है, तो सर्वे जो हो रहा है दोनों में क्लियर किया गया, उसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि
उसमें कुछ नहीं होगा। जो भी विवादित आपका मुद्दा जमीन का है वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी से जमीन खरीदा, समझ रहे हो, या उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, मतलब कि अगला ने बंटवारा नहीं हुआ, तो मैं भाई पार्टीशन सूट वहां पर डाल दिया गया अपने कोर्ट में, ठीक है, पार्टीशन सूट चल रहा है, तो वहां पे दाखिल खारिज करने के लिए अगला कोई नहीं आएगा कि आपका दाखिल खारिज करवा देगा, समझ रहे हो। तो भाई उसी शिविर में अगला जो है उसी शिविर में आएगा, तो वहां पर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये जमीन पे लोग दावा कर रहे हैं, ये जमीन पे लोग वहां पर दावा कर रहे हैं, दो पार्टी दावा कर रहा है, मतलब जमीन विवादित है। जब एक जमीन को दो आदमी विवादित करेगा, दो आदमी फॉर्म भरेगा, दो आदमी उसके लिए सब कुछ देगा, तो वहां पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये चीजें समझ रहे हो। तो वो जमीन को किसी भी प्रकार का दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा अगर आप फॉर्म भर के भी दोगे तो, समझ रहे हो। दूसरा दाखिल खारिज मैंने बोला, एक चीज और याद रखिए आप लोग, मैं आप लोग को जानकारी दे देता हूं कि दाखिल खारिज 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल से अगर नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे जमीन है लोग खरीदे हैं जिसका दाखिल किसी कारणवश से, आलस के कारण से लोग भी छोड़ दिए, या कोई भी और भी कारण हो सकता है, तो भाई अगर या बाहर रहते हो या आप कोई भी काम करते हो, अगर कोई दिक्कत के कारण से अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, तो भाई आप कैंप पे जाके दाखिल खारिज करवा सकते हो, दाखिल खारिज का फॉर्म को भर सकते हो, समझ रहे हो, और वहां पर निःशुल्क दाखिल खारिज होगा। लेकिन अगर विवादित है भाई, दो भाई आ रहा है या चाचा भतीजा आ रहा है या गोतिया वाला का कोई आ रहा है, अगर विवादित है, उसी प्रकार से कोई गांव वाला आ रहा है, तो भाई उस पर केस चल रहा है कोर्ट में, जजमेंट नहीं आया है, तो उसका दाखिल खारिज कैंप पे नहीं होगा। समझ लीजिए, क्लियर क्लियर। जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता, जब तक कोर्ट का जज साहब का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया, उसका कुछ नहीं होगा। ये चीजें हो गई, किसी भी प्रकार का केस जमीन पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका दाखिल खारिज आपका नहीं होगा। ये क्लियर समझ में आ गया। और राजस्व अभियान जो है 16 अगस्त 2025 से शुरू हुआ और 15 सितंबर 2025 तक ये चलेगा, मतलब कि आपको फॉर्म का वितरण होगा और ये कैंप लगेगा। और देखिए 19 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक प्रत्येक पंचायत भवन में या प्रत्येक पंचायत के अन्य सरकारी भवन में जो है वहां पर हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इस शिविर में क्या होगा, आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र जरूरी कागजात के साथ आप जमा कर सकते हो, और प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों का अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित की जाएगी, और आपको आवेदन पत्र जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाएंगे। देखो 1 जुलाई 2025 तक भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिहार में भूमि सर्वेक्षण यानी सर्वे की मियाद 1 साल और बढ़ा दिया है, और राज्य में अब जमीन सर्वे की प्रक्रिया जुलाई 2026 तक जो है खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। समझ रहे हो। तो भाई ये है, अगर आपका जमाबंदी पर्ची या कुछ भी आपका आवेदन पर्पज आपको मौजा में दल के साथ जाने की तिथि और जानकारी आपके अंचल में मिलेगी, और बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर भी आप राजस्व अभियान सेक्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। और देखो भाई यह सर्वे में भी समस्या और क्यों आ रही है, वो चीजें भी आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी बहुत सारे लोग हड़ताल पर चले गए, बहुत सारे राजस्व कर्मी, अमीन हो गया, बहुत सारे लोग वहां पर सर्वे अधिकारी हो गया, क्लर्क हो गया सर्वे का, और जो आपके घर घर डोर टू डोर जो सर्वे अधिकारी जा रहे हैं, वो सब अपना सैलरी को लेकर के हड़ताल पर गए। हमको सैलरी महीने महीने नहीं मिलता है, हमारा सैलरी बढ़ाया जाए, इस तरह को लेकर के वो हड़ताल पर, हमसे काम ज्यादा करवाया जा रहा है, समझ रहे हो। तो हड़ताल पर लोग चले गए थे, तो यहाँ पर ऊपर से आदेश आया है कि इन लोगों का नौकरी से खत्म, कितने लोगों का नौकरी से उसको खत्म कर दिया गया है, और कितने लोगों का और भी खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से हड़ताल पर रहेंगे तो। क्योंकि वहां पर दीपक कुमार सिंह जो राजस्व भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ये आदेश आया है, जो भी लोग अगर काम सर्वे में नहीं करेंगे राजस्व अभियान में, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों को हटा भी दिया गया। नोटिस आप देख सकते हो, नोटिस वहां पर बिहार भूमि पर अपडेट है भाई, समझ रहे हो। तो इसी लेकर के यहाँ पर राजस्व अभियान में बाधा आ गया, जमीन सर्वे में इसको लेकर के भी बाधा आ गया है। क्लियर। तो इस बात को आप लोग समझिए और इस बात को आपको देखिए, गौर कीजिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसका समाधान होना है, आज इसका समाधान करना है, समझ रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे जाके आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा देकर कमेंट करेंगे। दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, जाए उसे सब्सक्राइब करें। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट सारे कुछ करो भाई, और घंटी को बजाना मत भूलना। लाइक शेयर कमेंट और घंटी को बजा देना भाई, ये चीजें करना, ठीक है। धन्यवाद।